खबर निवाई से, जहां राजस्थान बोर्ड के गठन की मांग पूरी होने पर खटीक समाज में हर्ष। राजस्थान राज्य संत दुर्बलनाथ बोर्ड का हुआ गठन, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा शुक्रवार की देर शाम को आदेश जारी कर राज्य संत दुर्बलनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। पिछले कई सालों से खटीक समाज के लिए संत दुर्बलनाथ बोर्ड की मांग जोर शोर से उठ रही थी। टोंक जिले के निवाई उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़ा गांव सरपंच प्रतिनिधि व पत्रकार विनोद साकला बड़ा गांव, वरिष्ठ पत्रकार एसएन चावला टोक ने कहा कि समाज के लिए जनप्रतिनिधियों और खटीक समाज संगठन के संघर्ष से समाज की जीत हुई है। बोर्ड गठन करने से खटीक समाज के लोगों में भारी उत्साह और जोश है। खटीक समाज के लोगों द्वारा शुक्रवार की देर शाम को आतिशबाजी कर खुशी जाहिर कर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट किया। विनोद परीडवाल निवाई ने कहा कि संत दुर्बलनाथ बोर्ड के गठन की वर्षों पुरानी मांग स्वीकार करने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खटीक समाज के लोगों द्वारा आभार व्यक्त किया। राजस्थान में खटीक समाज के लोगों की समस्याओं को चिन्हित कर प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर खटीक समाज को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य संत दुर्बलनाथ बोर्ड का गठन किया है। सबसे पहले तो मैं खटीक समाज, संपूर्ण खटीक समाज राजस्थान की ओर से राजस्थान सरकार के मुखिया, गरीबों के मसीहा, राजस्थान के गांधी माननीय अशोक गहलोत साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमारी जो 30 साल पुरानी जो मांग थी, उस मांग को आपने और आपकी सरकार ने पूरा किया। इसमें ऐसा है कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। पॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी किस तरह से सरकार गहलोत साहब ने काम किया है और हमारे खटीक समाज के लिए संत दुर्बलनाथ खटीक समाज कल्याण बोर्ड का जो गठन किया है, गठन करने के बाद जो हमारा सामाजिक और आर्थिक उत्थान इस बोर्ड के माध्यम से होगा, उसके लिए हमारा पूरा समाज कोटि कोटि से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता है, इन्हें शुभकामनाएं देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम रहेगा। जिस तरह से सरकार ने, गहलोत साहब ने जिस तरह से जो बात कही थी कि जिसने भी जो मांगा है मैंने वो दिया है, और ये बात इन्होंने बिल्कुल सही चरितार्थ की है सीएम साहब ने। और इस बोर्ड के गठन से जिस प्रकार से हमारे समाज के अंदर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन है, उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ये बोर्ड के समिति के सदस्य, बोर्ड के सदस्य सारे लोग मिलकर के ये कोशिश करेंगे कि हमारे समाज में जो लोग गांव में जाकर के व्यापार करते हैं, पशु धन को लेकर के आते हैं, उसके माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, इस बोर्ड के गठन से हमारे समाज के शैक्षिक स्तर ऊंचा होगा, समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का हमें मौका मिलेगा। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ लिख करके और उच्च शिक्षा के लिए आगे जाएंगे। इसके लिए मैं निवाई विधायक महोदय का भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और बधाई देता हूं, और इन्हें भी समाज की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि माननीय विधायक साहब ने भी इस समाज के लिए, इस समाज के उत्थान के लिए, इस बोर्ड के गठन के लिए अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने लेटर हेड पे अपनी अभिशंसा प्रेषित की थी। इसके लिए भी माननीय विधायक साहब प्रशांत जी बेरवा का कोटि कोटि धन्यवाद और शुभकामनाएं। जैसा कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, एक राजनीतिक विषय वस्तु है, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा समाज के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से यदि कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री, कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ करता है, तो ये स्वाभाविक है, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। तो समाज के लोगों को बिल्कुल जुड़ना चाहिए, जो काम करता है, काम करने वालों के साथ रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये भी एक तरीके का पॉलिटिकल राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक चीज़ है। और विधायक साहब का, जब भी विधायक साहब आए हैं, हमारे समाज के लोग सरकार के साथ और विधायक साहब के साथ जुड़े रहे हैं। उनका समय समय पर विशेष परिस्थितियों में उनका स्वागत और अभिनंदन किया है। आज भी जिस प्रकार से सरकार ने जो हमें दिया है, उसके लिए भी हमारा समाज उनको अभिनंदन और सरकार को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए माननीय विधायक साहब से